लोग को पहले व्यवस्था करे रहने की। सरकार की जमीन पे रह रहे तो सरकार क्या करे? सरकार की ज़मीन पर है तो सरकार अपनी ज़मीन ले रही है, लेकिन पहले से बनाना नहीं देना चाहिए था इनको कि मत बनाओ हमारी ज़मीन है। तब कहाँ थी जब ये लोग बना रहे थे। और क्या, सरकार तो यही मांगे हमें घर के बदले घर दें, हैं? हाँ, और बेघर कहाँ वहाँ जाए, जंगल में जाए क्या? हाँ हाँ, ये बना रखा है इसके कागज है पूरे? नहीं ये इसके कागज नहीं है घर के, क्योंकि डरी हुई झोपड़ी है, घेरी हुई। तो कागज नहीं है तो कैसे देगा घर सरकार, ये वो बताओ। तो सरकारी ही है, सरकार जो करे दे या ना दे वो तो उसकी मर्जी है। यहाँ के कागज हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड नहीं, ये जुग्गी का नंबर सब कुछ पड़ा हुआ है, और राशन कार्ड है, यही सब प्रूफ है। और क्या ये लिखित थोड़ा हुआ है? अरे बच्चे हैं यहाँ कम से कम सन 78, 75 या 80 से यहाँ लोग रह रहे हैं। हमारे दादा बाबा तो यहाँ मर भी गए, यहाँ शादी विवाह भी किए, यहाँ से सब कुछ हम लोगों का जुड़ा हुआ है। सहानुभूति इस मकान से, इसमें हमारा संस्कार, बच्चे पैदा हुए, पढ़े लिखे और पढ़ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पढ़ के यहाँ काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं। इस घर की औरतें हैं कॉलोनियों में काम करती हैं। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सारा प्रूफ सब कुछ हमारा यहीं का है। काफ़ी परेशान है, खाना पीना सब कुछ, चैन हमारा सब छिन गया है, रातों की नींद गायब हो गई है। ठीक है, घर तो घर होता है, यहीं से हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, यहीं उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, पूरा करियर उनका बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे झुग्गी टूट गई है, कोई आम बात है। घर तो घर होता है, ठीक है, सारा प्रूफ सब कुछ हमारा यहीं का है। अरे बनने नहीं देते हमारा प्रूफ, यहाँ हमारी वोटर आईडी ना बनने देते, हम वैसे भी नहीं रहते। कितने दिन आदमी रह लेगा? बच्चे जब पढ़ाई स्कूल में एडमिशन नहीं होता तो हम वैसे भी यहाँ नहीं रहते। सब कुछ तो दिया, सरकार ही दिया है ना, कभी नहीं सोचा था। अच्छा क्या सोचने वाली क्या बात थी? सोचने में तो है, चलो कह रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन है, लेकिन हमें बसने नहीं देते। पहले जब हम अपना प्रूफ बनवा रहे थे तभी ना बनने देते। कितने दिन आदमी रह लेता? हमें बिजली का कनेक्शन ना देते। सब तो वही बात हो गई, हमारे पास हर प्रूफ है, राशन कार्ड से लेके कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जो ना हो। अच्छा, जब से ये नोटिस, फिर मेरे पापा है, फिर जाके हम लोग रह रहे हैं। आप सोचिए मेरे घर वालों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब मैं 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, और बाई चांस ये टूट गया तो उन्हें बाई चांस किराए पे रहना पड़ेगा, और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि हमें किराए पे भी रह ले और हमारा भरण पोषण भी कर सके। इससे मतलब क्या होगा पता है आपको? कहीं मुझे दुकान पे या घर पे काम करके अपनी पढ़ाई छोड़ के, बोर्ड एग्जाम जो आ रहे हैं उसे छोड़ के अपने घर वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारे जो नेता हैं वो कहते हैं जो विद्यार्थी हैं आने भारत का फ्यूचर है, तो क्या ऐसे हमारे साथ होगा तो फ्यूचर बन पाएंगे? प्रोफेशनल मेंबर, देखिए मेरे स्कूल में प्रोफेशनल मेंबर हूँ अपने स्कूल का, और मैं उसमें ना पूरा वोट ले रखा हूँ कि आई विल डू द वर्क फॉर माय नेशन, फॉर माय कंट्री। तो क्या अगर हमारे साथ ऐसा कार्य होगा तो क्या मैं अपने देश के लिए कभी कार्य कर पाऊंगा? कभी मैं एनडीए में जा सकता हूँ ऐसे कार्य से? देखिए कैसे पूरी दिल्ली में जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पूरी दिल्ली पर सरकार का पीला पंजा छाया हुआ है। पूरी दिल्ली पर जो है अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध जमीनों को खाली कराया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के शालीमार बाग के एक इंदिरा कॉलोनी कैंप में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ एक नोटिस लगा हुआ है, इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो नोटिस है ये रेलवे की तरफ से आया है। रेलवे ने शालीमार बाग की इंदिरा कॉलोनी कैंप में ये नोटिस दिया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नोटिस देने के 15 दिन तक के अंदर ये कॉलोनी खाली कर देनी चाहिए। ये जो जगह है ये पूरी खाली हो जानी चाहिए, अन्यथा रेलवे जो है वो खाली करवाएगी और इसमें अगर किसी के सामान की क्षति होती है, कुछ नुकसान होता है, उसमें रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए ये जो नोटिस दिया गया है इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि ये नोटिस जो ये रेलवे ने दिया है, ये रेलवे के थ्रू नोटिस आया है और ये नोटिस देने के 15 दिन के अंदर, ये नोटिस देने के 15 दिन के अंदर ये पूरी जगह रेलवे वालों को खाली चाहिए, वरना वो खाली करवा लेंगे और उनमें जो भी बात हो, नुकसान हो या किसी का घर
के जो भी सामान की क्षति हो उसमें रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो है लोग बहुत सोच रहे हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे कि नोटिस कब लगा और कौन लोग आए थे, क्या अधिकारियों ने उनसे क्या बात कही और उनकी क्या बातचीत हुई। आइए जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। अच्छा, कहाँ से आप? हम यूपी से हैं। अच्छा, ये नोटिस कब लगा है? ये नोटिस कल लगा है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह को आए थे? अधिकारी नहीं, वो बोले कि हम नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से आए हैं और हम रेलवे से हैं और ये नोटिस हम लगा रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या बात बोली कि खाली करवाने की कुछ बात? खाली कराने की बोले, टूटेगी टूटेगी, आप लोग अपना कहीं मकान उकान देख लो। तो हम कहाँ जाएं किराए के मकान में? हाँ, किराए के मकान जो 4,000 वो 10,000 अगर कमाने वाला है नहीं तो कहाँ से इतना किराया भरेंगे? 60 साल से ऊपर की हो गई हमारी मम्मी, यहाँ रहते रहते आज ऑक्सीजन में बैठी हैं। हमारे न तो भाई है न तो बाप, हम कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे भरेंगे इतना महंगाई में? अच्छा, ये बताइए कि आपने जो अधिकारी आए थे उनसे आपने बात की कि हमें घर चाहिए या कुछ, क्योंकि मोदी सरकार का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने बोले थे, वो सुविधा भी देने बोले थे, सब कुछ बोले थे। आज यहाँ सीएम आई थी, सीएम ने बोला हम रेल मंत्री से मतलब रेल वाले से बात करेंगे और जहाँ कहीं आपको व्यवस्था बनाएंगे, इतना बोल के सीएम चली गई। अच्छा, व्यवस्था देने की बात की है ये? हाँ, व्यवस्था देने की बात करी, बोली सीएम हम अपना वकील देंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे रेल वाले से, आप अपना लिस्ट बना के दीजिए। अच्छा, जो रेखा गुप्ता है वो आई थी? हाँ, सुबह आई थी वो 9 बजे। और उन्होंने कहा कि आप लिस्ट बना के दे ताकि वो आपकी व्यवस्था कर सकें। हाँ, व्यवस्था करें। और बताइए यहाँ पर क्या क्या कुछ परेशानियाँ भी हुई या कुछ और भी चीज़ हो रही है? यहाँ परेशानी नहीं, यहाँ लोग मेहनत करते हैं, मंडियों में काम करते हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना मंडी में काम करते हैं, अपना चूल्हा रोटी खाते पीते हैं, जलाते अपना चूल्हा। और यहाँ पे क्या करें, मेहनत मजदूरी की वजह से लोग यहाँ पड़े हैं। 60-60 साल 50-50 साल से ऊपर से लोग यहाँ रह रहे हैं। और कहाँ जाएंगे अचानक ये बुलडोजर लगा के तोड़ेंगे? तो इससे पहले भी रेलवे सरकार थी, फिर क्यों नहीं रेलवे सरकार अपना लेने आई? तब भी तो रेलवे सरकार आती, यहाँ गड्ढे गुड्ढी थे, लोग पाटे तिरपाल लगा लगा के रहते थे, फट्ठे लगा के रहते थे। उसके बाद में जब यहाँ तिरपाल हटा के लोगों ने अपना जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर मकान बनाया, तो आज सरकार आ रही है तोड़ने, आज हमें घर से बेघर करने के लिए। उससे पहले जब लोग झोपड़े में रहते थे तिरपाल डाल डाल के, तब कहाँ सरकार चली गई थी? तब भी सरकार आती ना कि हमारी ज़मीन है भाई खाली करो, तब तो इंसान यहाँ बसता नहीं। आज इतना मेहनत कर करके लोग बनाए तो आज कहाँ जाएंगे? जगह तो अवैध है ना, जगह तो सरकार की है ना? जगह इसमें रेलवे की है, रेलवे की जितना जगह इतना ही है, बाकी पीछे डीडीओ की जगह है। पीछे डीडीए की जगह? हाँ, डीडीओ की है। उसके बाद नाले पे भी झुग्गियाँ हैं, उसके नीचे से नाला गया, नाले को पाट के लोग ऊपर से झुग्गियाँ बनाए हैं। अच्छा, रेलवे से या हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मांग करना चाहिए जो पूरे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है इसको लेकर? बुलडोजर एक्शन यही है भाई, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं, या तो हमें कहीं रहने के लिए घर मकान दो, नहीं हम जहाँ जैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं हमें ऐसे करने दो। लोग को पहले व्यवस्था करे रहने की। सरकार की ज़मीन पर रह रहे तो सरकार क्या करे? सरकार की ज़मीन पर है तो सरकार अपनी ज़मीन ले रही है, लेकिन पहले से बनाना नहीं देना चाहिए था इनको कि मत बनाओ हमारी ज़मीन है। तब कहाँ थी जब ये लोग बना रहे थे? तभी जो सरकार थी वो तो वोट बैंक के चक्कर में करेगी ना। चलो कोई बात नहीं। तो दिल्ली में हो? हम 40 साल से। 40 साल से यहाँ रह रही हो? अच्छा, देखो अभी नोटिस आया है कि जगह 15 दिन के अंदर बोला है खाली करने के लिए, क्या सोचा है उस पर? अब क्या सोच, जगह जहाँ मिल जाए हमें हम लोग सामान धर लेंगे जाके बेटा। अकेले हम लोग ले तो पाएंगे नहीं, बनवा नहीं पाएंगे। अब क्यों नहीं? सरकार को बोला नहीं कि हम यहाँ तो 40 साल से रह रहे हैं? वो लगा के चला गया नोटिस लगा के चला गया। अच्छा, ये बताओ क्या सोचा है आगे, कहाँ क्या करना है? यहाँ जो कुछ लोग कह रहे कि रेखा गुप्ता आई थी, मकान मिल जाए उसी हम लोग लिफ्ट हो जाए, अपनी जगह खाली करा ले। हो कहाँ से आप? हैं? कहाँ की रहने वाली हो? इटावा के। इटावा की हो? अच्छा, ऐसे ही हैं, सब गलत हो रहा है बिटिया। अब गरीब आदमी मर रहा है मैडम चारों। अब इसके बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, वो कोई काबिल में नहीं रहेंगे जब इनसे खाली करके चले जाएंगे। सही तो कर रही है। अब अवैध झुग्गी पे बना के रहेंगे लोग तो क्या करे सरकार? क्या करे रेलवे भी? रेलवे के बगल में अगर बना के रहोगे तो फिर क्या कर, जगह मिल गई तभी हम लोग रह लिए। जगह तो रेलवे की है ना, वो तो खाली करवाएगी। वो तो कराएगा पर हमारी जगह तो कहीं दे रहने के लिए। अच्छा, रेखा गुप्ता आई थी यहाँ पर, आई थी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कही जब तक जगह नहीं मिले तो खाली नहीं करना। रेखा गुप्ता ने कहा। हाँ। क्या बोलेगा? वो बोला कि रेलवे वाले से बात करो, झुग्गी रोकवाई, जब ले मकान ना मिली तब ले झुग्गी नहीं टूटेगा।
अच्छा, रेलवे वाला सही किया है नोटिस देके? अब वो रेलवे ही वाला जाने सही करा गलत करा हमने के लिए तो अब गलत होता। अच्छा, कहीं मकान देने की बात की है? हाँ बात करा कि जब ले मकान ना मिलेगा तब ले झुग्गी नहीं टूटेगा। और क्या, सरकार तो यही मांगे हमें घर के बदले घर दें, हैं? हाँ, और बेघर कहाँ वहाँ जाए, जंगल में जाए क्या? हैं? जंगल में जगह नहीं है। अच्छा, ये बताओ कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हम रह रहे 3-4 साल तक, वो 40 साल तक। 40 साल से? हाँ, अच्छा, ये रेलवे ने नोटिस दिया, उसके बाद क्या सोचा है, क्या करना है? हम तो यही सोचे अगर टूटेगी तो घर मिले भाई, और क्या सोचेंगे। हाँ, घर चाहिए। हाँ हाँ, ये बना रखा है, इसके कागज है पूरे? नहीं ये इसके कागज नहीं है घर के, क्योंकि डरी हुई झोपड़ी है, घेरी हुई। तो कागज नहीं तो कैसे देगा घर सरकार, ये वो बताओ। तो सरकारी है, सरकार जो करे दे या ना दे वो तो उसकी मर्जी है। सबका बिल है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड, बिजली का बिल नहीं दादा, घर के कागज बताओ। यहाँ ये गांव के घर के कागज, नहीं यहाँ के कागज हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड नहीं, ये झुग्गी का नंबर सब कुछ पड़ा हुआ है, और राशन कार्ड है, यही सब प्रूफ है। और क्या, ये लिखित थोड़ा हुआ है, लिखित नहीं हुआ है। फिर अच्छा, ये बताइए, यहाँ नोटिस लगा के गए हैं कि 15 दिन में खाली करो, क्या सोचा है उस पर, क्या करना है? अब हम लोग एक्शन लेंगे। अभी तो रेखा गुप्ता जी आई थी, बोली हैं कि अभी खाली नहीं करना किसी को, हम प्रबंध कर रहे हैं, रेलवे मंत्रालय से भी बात करते हैं, चर्चा करके अपना ही करेंगे। फिर जैसा होगा फिर आप लोग कहीं व्यवस्था करने के बाद ही यहाँ से हटना है। यहाँ 500 से ज़्यादा है झुग्गी। 500 से ज्यादा झुग्गी है? जी, यहाँ कम पर नोटिस लगा है? हाँ, सब सामने वाले सब पे लगा, समझ लो सभी पे लग गया। हाँ, यहाँ कम से कम 6000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और सारे बच्चे हैं यहाँ। कम से कम सन 78, 75 या 80 से यहाँ लोग रह रहे हैं। हमारे दादा बाबा तो यहाँ मर भी गए, यहाँ शादी विवाह भी किए, यहाँ से सब कुछ हम लोगों का जुड़ा हुआ है। सहानुभूति इस मकान से, इसमें हमारा संस्कार, बच्चे पैदा हुए, पढ़े लिखे और पढ़ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पढ़ के यहाँ काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं। इस घर की औरतें हैं कॉलोनियों में काम करती हैं। टूटने के बाद फिर तो सब उम्मीद था कि इसमें कभी ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था। अगर उम्मीद होता तो पहले ही जो हम बसे यहाँ 50 साल पहले, 60 साल पहले, तभी हटा देना चाहिए था। तभी तो सरकारें थी। जब से ये अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले केजरीवाल की थी, क्या लगता है कौन सरकार आपको सही लगती है? सरकार देखो, हमको ये घर के बदले घर मिल जाए, ये भी सरकार हमारे लिए बढ़िया है। सरकार कोई गलत नहीं है। घोषणा पत्र में भी मोदी जी बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है। तो ये तो जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने बोला है, फिर तो कोई बात है नहीं बनती। वो खुद, उनको खुद करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जैसे डर तो क्यों नहीं है, एक 5-5, 6-6 बच्चे हर घर से पढ़ रहे हैं। ये बगल के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ये बहुत छोटी सी बात नहीं, हम लोगों के लिए मर गुजरने की बात है ये। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सारा प्रूफ सब कुछ हमारा यहीं का है। काफ़ी परेशान है, खाना खाना पीना सब कुछ, चैन हमारा सब छिन गया है, रातों की नींद गायब हो गई है। ठीक है, रेखा गुप्ता भी यहाँ आई थी, उन्होंने बोला है कि वो कुछ करे, आश्वासन दिया है, पूरे सहमति के साथ बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, आपको हम कुछ प्रबंध करेंगे तब यहाँ से हटाएंगे। अगर अच्छा, क्या लगता है कि झुग्गी टूटेगी तो कुछ तो डर लग रहा होगा कि झुग्गी टूट रहा है, घर टूट रहा है? बिल्कुल, घर तो घर होता है, यहीं से हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, यहीं उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, पूरा करियर उनका बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे झुग्गी टूट गई है कोई आम बात है, घर तो घर होता है। ठीक है, सारा प्रूफ सब कुछ हमारा यहीं का है। अरे बनने नहीं देते हमारा प्रूफ, यहाँ हमारी वोटर ID ना बनने देते, हम वैसे भी नहीं रहते। कितने दिन आदमी रह लेगा? बच्चे जब पढ़ाई स्कूल में एडमिशन नहीं होता तो हम वैसे भी यहाँ नहीं रहते। सब कुछ तो दिया, सरकार ही दिया है ना, सरकार के ही बदौलत हम पाए, अपना एड्रेस पाए, प्रूफ पाए, यहाँ हमारा घर बना। बाकी सारी अब काफ़ी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों का भविष्य एकदम बर्बाद हो जाएगा, एकदम से जो डूबता हुआ दिख रहा है। आपने सोचा था कि आपके घर पे नोटिस लगेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। अच्छा, क्या सोचने वाली क्या बात थी? सोचने में तो है, चलो कह रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन है, लेकिन हमें बसने नहीं देते। पहले जब हम अपना प्रूफ बनवा रहे थे तभी ना बनने देते, कितने दिन आदमी रह लेता। हमें बिजली का कनेक्शन ना देते, सब तो वही बात हो गई। हमारे पास हर प्रूफ है, राशन कार्ड से लेके कोई भी ऐसी ID नहीं है जो ना हो।
अच्छा, जब से ये नोटिस लगा है तब से यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ 600 झुग्गियाँ है, कह रहे इतने परिवार रहते, क्या माहौल है इस पूरी? माहौल आप देख नहीं रहे हो, रात में खाना नहीं बन रहा, रात भर कोई सोता नहीं, पूरी रात चलते हैं इंसान, पूरा कहीं भी कुछ सुन लेते हैं, कोई मीडिया वाला आया, कोई भी आया खड़ा होता है कि शायद कोई हमारा हमदर्द निकल जाए, कोई निकल जाए। रेखा जी आई थी, वो भी बोल के गई हैं, अच्छा बोली हैं, बढ़िया है, साथ देंगी, बोली है कि आप लोग का प्रबंध करेंगे जब यहाँ से हटाएंगे, तो सहमत हैं हम, करेंगी तो बिल्कुल ओके है, नहीं तो फिर हमारा तो जीना ही बेकार है, पता नहीं क्या होगा, क्या हाल होगा। ये एक परिवार की बात नहीं है, यहाँ 2500 लोग बसे हुए हैं, ठीक है। देखिए, इनसे बात करके ये लग रहा है कि इनके बच्चों के शिक्षा पर भी बात आ रही है। आप देखिए कि लोग यहाँ कितने परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इनके बच्चों का जो है पूरा स्कूल, सारी चीज़ें यहीं हो रखी है, और उसके बाद जब ये टूटने का नोटिस आया तो इनमें आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं। आप बताइए मैं बताएंगे। आप बताइए, आप भी यहीं रहती है ना? आप भी यहीं रहती है झुग्गी में, आप बताइए। वही जो परेशानी बताएं, वही परेशानी है सबके लिए। रेखा गुप्ता ने तो कहा है घर देंगे। हाँ, बोल के तो सुबह गई हैं। सुबह बोल के गई है कि जब तक अब दुनिया कायम है भाई, उसी पे उम्मीद पे। अब आगे क्या होता है अब तो वही बता पाएंगे। देखिए, इनसे बात करने के बाद हमें पूरा ये दिख रहा है कि ये जो झुग्गियाँ बनी हुई है, ये जो 2-2 मंजिल के मकान बने हुए हैं, उस पे जो लोग रह रहे हैं उनके घर का पूरा आईडी प्रूफ, हर चीज़ यहीं का है। उस पर वो कह रहे हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका क्या होगा अगर ये झुग्गियाँ टूटी तो। यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली की जो नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, वो भी आई थी और वो भी यही कह रही थी कि वो रेल मंत्रालय से बात करेगी, वो इनकी परेशानी हल करने की कोशिश करेगी, और वो तमाम कोशिश करेगी कि झुग्गियाँ ना टूटे या फिर इनको यहीं पर घर मिल जाए। बात हुई है, जो उन्होंने बोला, जो हमारे मन की बात थी, उन्होंने खुद अपनी ज़बान से सारी बातें कही हैं, जो तो हमें बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो खुद जो हमारे मन में था, हमारे दिल में थी, जो कुछ हम चाहते थे, वो खुद उन्होंने अपनी ज़बान से बोला है। ठीक है, उम्मीद लग रहा है। क्या लग रहा है कि घर मिलेगा? हाँ, उम्मीद लग रहा। बहन है भाई हमारी, कर सकती हैं जो ऐसा। मैडम, झुग्गियों वालों के यही नाम से है, ठीक है, उनकी सहमति जो है, उन्होंने जो बोला है वो झुग्गियों के हक में ही बोला है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट उन्होंने यही बोला है कि हम रेलवे मंत्री से बात करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आपके बचाएंगे, ठीक है, और जब तक नहीं टूटेगी, जब तक हम आपको मकान नहीं देंगे, ये बोल के गई वो झुग्गी में। हाँ, पूरे 15 दिन के अंदर खाली करवाने का बोला है। क्या सोची हो? अब सोची क्या, अब आप जब सबकी मर्जी है, क्या करूँ। अभी रेखा गुप्ता आई थी, वो बोल के गई नहीं टूटेंगे, अब पता नहीं टूटेंगे, क्या करूँ। वो तो अब पता नहीं बहकावा है क्या है, पता ही नहीं हमें। डर लग रहा है आपको? अरे डर तो इतना लग रहा कि मेरे ये अवस्था हम कैसे क्या करेंगे। रेलवे ने जो 15 दिन के अंदर तोड़ने का आदेश दिया, बोला या तो खुद हटा दो, अगर नहीं हटाओगी तो अगर रेलवे तोड़ा तो तुम्हारा सामान अगर बर्बाद होगा उसमें रेलवे की जिम्मेदारी नहीं। मेरे घर कोई है ही नहीं, कौन उठाएगा। बेटा, हमें तो सबसे ज़्यादा इस उम्र में चिंता है, क्या करूँ मैं तो अभी आई है, जब से वो आई तो अभी 2 रोटी बना के खाई, और अभी आके यहीं खड़ी हुई है, कह रहे अब जैसा ही हम क्या कह सकते हैं। रात दिन रो कि कहाँ जाओ, क्या करो, रोते रोते हाल खराब। एक तो इतना बुरा हाल हो रहा, बीमारी हो रही हमें, दूसरी बात ये तोड़ना फोड़ना हमारे पल्ले है भी नहीं कोई। मैं अकेली रहती हूँ, जो ही मेरा ये आप सारा बन जाओ, वो सारा बन जाए, आप बन जाए सारा। मैं इस सारे के लिए तरस रही कि जो हमारा जो है यही अगर झुग्गियाँ बनी रहें तो ठीक है, तो हम रह लेंगे। अगर तोड़ देंगे तो भगा हम जैसे कहाँ जाएंगे। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, क्या करूँ। वो लोग क्या बोले हैं, वो लोग मैडम बोली हैं कि कोई घबराना मत, झुग्गी नहीं टूटेगी, अगर टूटेगी तो कहीं मिलेगी। वो आज़ादपुर काम चल रहा है, उसी लिए दिक्कत हो रही है, उसी लिए नोटिस लगी है, और ऐसे घबराना मत, कुछ नहीं होएगा, मैं साथ में हूँ। आ जाएंगे, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ किराए पर रहेंगे। अच्छा, रेलवे ने जो नोटिस भेजा है इस पर क्या बोलना चाहिएगा कि 15 दिन में बोल रहा है खाली कर दो? 15 दिन में कैसे खाली करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे 15 दिन में। हम लोग को कहीं दे दे, गरीब आदमी है, हम लोग वहाँ पर कर दो, हम तोड़ दो, यही कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। कितने साल से यहाँ पे? कुछ नहीं है, 20 साल से है। यूपी में घर है? हाँ। तो अब सरकार की जमीन पे आपने घर बसाया हुआ है, अगर आपकी घर पे कोई अवैध कब्जा करेगा, आप खाली करवाइएगा कि नहीं? रेलवे की जमीन पर अगर यहाँ के लोग कब्जा करके बैठे तो रेलवे भी तो खाली करवाएगा। खाली करवाएंगे, कहीं दे देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। घर के कागज है आप पे? हाँ है। क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं, घर का। घर का
घर का कौन सी कागज होता है? पूरा रजिस्ट्री होता है, कागज है जो घर खरीदते समय जो होता है। अब ये तो नहीं पता है, तो मेरे ससुर लिए हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र। आधार कार्ड पहचान पत्र से नहीं होता। हाँ, तब कौन से कागज लगेगा? फिर जब घर बनता है ना तो रजिस्ट्री के लिए कागज बनता है, घर का कागज होता है अलग से। आधार कार्ड पे कैसे किसी को घर दे दे? अब ये तो नहीं पता है। फिर मेरे पापा है, फिर जाके हम लोग रह रहे हैं। आप सोचिए मेरे घर वालों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब मैं 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ और बाई चांस ये टूट गया तो उन्हें बाई चांस किराए पे रहना पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि हमें किराए पे भी रह ले और हमारा भरण पोषण भी कर सके। इससे मतलब क्या होगा पता है आपको? कहीं मुझे दुकान पे या घर पे काम करके अपनी पढ़ाई छोड़ के बोर्ड एग्जाम जो आ रहे हैं उसे छोड़ के अपने घर वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारे जो नेता हैं वो कहते हैं जो विद्यार्थी हैं आने भारत का फ्यूचर है, तो क्या ऐसे हमारे साथ होगा तो फ्यूचर बन पाएंगे? प्रोफेशनल मेंबर देखिए, मेरे स्कूल में प्रोफेशनल मेंबर हूँ अपने स्कूल का और मैं उसमें ना पूरा वोट ले रखा हूँ कि आई विल डू द वर्क फॉर माई नेशन, फॉर माई कंट्री। तो क्या अगर हमारे साथ ऐसा कार्य होगा तो क्या मैं अपने देश के लिए कभी कार्य कर पाऊंगा? कभी मैं एनडीए में जा सकता हूँ ऐसे कार्य से? तो क्या डिसाइड करना चाहिए हमें? घर तोड़े बताओ, यहाँ कल नोटिस लगा 15 दिन पहले का। आपको क्या लगता है मेरे देश के जो लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं? आप यूथ हो, बढ़ रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आपको क्या लगता है यूथ किस और बढ़ रहा है? लीडर्स क्या करें हमारे देश के? ये कि यही काम कर सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी भारत है, इंडिया है, जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए। तो क्या करना चाहिए? तो हम लोग एग्री हैं कि ये झुग्गी तोड़ दीजिए, लेकिन हमें कहीं रहने के लिए फ्लैट दे दीजिए, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को और अपने जैसे करियर को आगे बना सके।